Hello guys, welcome to Study NCRT. So guys, we were continuing our chapter 2 Rights in the Indian Constitution of class 11 Political Science. So guys, now we will discuss South Africa's Bill of Rights. देखिए हमने पढ़ा था कि Bill of Rights का मतलब होता है लिस्ट ऑफ राइट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे साउथ अफ्रीकाज बिल ऑफ राइट्स। देखिए 1996 के अंदर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और जो बिल ऑफ राइट्स हैं वो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी के, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब देखिए यहाँ कुछ राइट्स जो हैं राइट किए हुए हैं जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों को मिले हुए हैं, जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, चिल्ड्रंस राइट। अब देखिए बच्चों के भी कुछ राइट्स हैं वहाँ पर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारी कंट्री में आरटीआई है वैसे वहाँ भी आरटीआई है, ठीक है। तो देखिए लगभग हर एक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर क्या होता है, बिल ऑफ राइट होते हैं। देखिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कंट्री। हम हमारी कंट्री के अंदर क्या है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो गाइज वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. So guys, we will discuss these all rights in detail. Okay. So guys, now firstly we will discuss about right to equality. ठीक है। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी मतलब कि हम सभी क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, दैट नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि हमारे साथ कास्ट, कलर, ठीक है, जेंडर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, इनके बेसिस पे देखिए हमारे साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब देखिए हम पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहें, चाहे हम मंदिर में जाना चाहते हैं, चाहे हम होटल्स में जाना चाहते हैं, शॉप्स में जाना चाहते हैं, अगर हम कहीं भी जाना चाहते हैं, पार्क्स में जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखिए पहले क्या होता था, आपको अनटचेबिलिटी के बारे में पता होगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी में देखिए जो लोअर कास्ट हिंदूज थे, ठीक है, उन्हें क्या होता था कि उन्हें जाने नहीं दिया जाता था पब्लिक प्लेसेस के अंदर, ठीक है, तो उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इसलिए। लेकिन अब क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन का पर्सन है वो जा सकता है कहीं भी, और उसे मना नहीं किया जा सकता, बिकॉज वी हैव द राइट टू इक्वालिटी। और पहली बात, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, गॉड ने हम सबको इक्वल बनाया, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है अनटचेबिलिटी, मतलब कि अबॉलिश्ड है, ठीक है। देखिए पहले मैंने आपको बताया अनटचेबिलिटी तो एक बहुत ही जो है एक आप कह सकते हैं सोशल इविल था हमारी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन अब क्या है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो है ये जो अनटचेबिलिटी थी इसको अब क्या है पूरी तरह अबॉलिश, इसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट इज अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, मतलब कि देखिए क्या है कि किसी भी पर्सन को देखिए हम कोई टाइटल नहीं देंगे, ठीक है, कोई भी पर्सन को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट इन मिलिट्री एंड इन अकेडमिक फील्ड। देखिए जो मिलिट्री होती है, आर्मी जो है या नेवी फोर्स है या फिर जो एयर फोर्स है, उसके अंदर देखिए हर एक पर्सन जो भी होता है उसमें एम्प्लॉयड होता है, उसको क्या होता है कि रैंक दिया जाता है, जैसे कि आर्मी चीफ, कमांडर या विंग कमांडर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं उनको टाइटल दिए जाते हैं। उसके साथ साथ अकेडमिक फील्ड है, ठीक है, जैसे कि अब देखिए डॉक्टर है तो डॉक्टर को वो उसका टाइटल है कि यस ही इज़ डॉक्टर बिकॉज उसने एमबीबीएस की है और वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, इस वजह से, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी एकेडमिक फील्ड है उसमें पर्सन को टाइटल दिया जाता है, बट वैसे जो है हम टाइटल जो है नहीं दिया जाता किसी भी पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब देखिए हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर देखिए राइट क्या हुआ, दैट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि हर एक पर्सन के साथ, हर एक पर्सन के पास ये इक्वालिटी है, मतलब हर एक पर्सन को क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कि जो एक पर्सन को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो दूसरे पर्सन को भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके पास अवसर जो हैं वो उसको मिलेंगे अगर वो सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाना चाहता है तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कि देखिए अब किसी इंसान का स्टेटस जो है उसकी सोसाइटी में या फिर उसकी लाइफ में क्या है काफ़ी हाई है, तो हमारे पास भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम ही हमारा स्टेटस क्या है हाई कर सकते हैं, उसके जितना अगर हम अपना स्टेटस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी है उसके अंदर बहुत तरह की सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, तो हाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पर कुछ स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है, वहाँ की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखिए क्या है कि पुराने टाइम में पास्ट में क्या था कि जो लोअर कास्ट थे, मतलब कि जो एससी या फिर जो एसटी थे, उनके पास इतनी ज़्यादा
जो है मतलब वो ना तो पॉलिटिकल स्फीयर में आ सकते थे, ना ही उनके पास इतनी एजुकेशन का एक्सेस था। लेकिन जब रिजर्वेशंस जो हैं उनके लिए कर दी गई तो अब उनके पास एक्सेस है कि वो आ सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी हद तक सिचुएशन और जो कंडीशंस हैं उन लोगों की वो इम्प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 16(4) जो है उसमें लिखा गया है कि रिजर्वेशंस को राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन की तरह नहीं देखा जाएगा। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि राइट टू इक्वालिटी, लेकिन हम लोगों के लिए रिजर्वेशंस कर रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा स्पेशल जो है हम ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, लेकिन क्या है, कई लोगों को स्पेशली ट्रीट करना पड़ता है अगर हम लोगों के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन लोगों के लिए, उन लोगों जो वो लोग थे उनके साथ क्या है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, इसलिए उनके साथ भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, उनको भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट मिले। इसी वजह से क्या है रिजर्वेशंस जो हैं हमने गवर्नमेंट ने क्या की हैं वो जो है इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, तो रिजर्वेशंस को एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी जो है वो नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशंस जो हैं उनको जो है उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, सो गाइस, इन दिस वीडियो ओनली to right to equality. In next video we will start right to freedom.